हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को पता है कि लास्ट वीडियो में हमने क्या किया है, रेलिवेंट कॉस्ट, वो कॉस्ट जो कि फ्यूचर में होनी है, ठीक है, उससे रिलेटेड हमने डिसीजन लेना है। मैनेजमेंट ने उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। इरेलीवेंट कॉस्ट वो होती है जो कि हो चुकी है कॉस्ट, ठीक है, जिस पर हम अपना क्यों टाइम वेस्ट करें उसको उस पर डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि वो पहले ही खर्च हो चुकी है। जैसे कि हमने कहा कि हमने ओल्ड मशीनरी को बेचना है, तो जो मशीनरी हमने जब खरीदी थी उस पर जो भी पैसा खर्चा था वो तो पहले हो चुका है। वो क्या है? इरेलीवेंट कॉस्ट। जो हमें उसको बेचने पर पैसा मिलेगा, है ना, तो वो क्या होगी? रेलिवेंट कॉस्ट होगी, ठीक है। ऐसे तो आपको पता ही, फिर भी हम कर लेते हैं इरेलीवेंट कॉस्ट क्या होती है। इरेलीवेंट कॉस्ट आर दोज दैट शुड नॉट बी कंसिडर्ड। वो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे व्हेन मेकिंग ए डिसीजन। जब हम कोई भी डिसीजन लेंगे तब हम इरेलीवेंट कॉस्ट को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये खर्चा पहले हो चुके, बिकॉज दे कैन नॉट बी चेंज। क्योंकि हम वो चेंज थोड़ी होगी, जो हम पहले खर्चे कर चुके हैं वो चेंज थोड़ी हो गए। तो इसलिए इरेलीवेंट कॉस्ट को डिसीजन लेते समय हम ध्यान में नहीं रखेंगे। डिसीजन लेते समय हम कौन सी कॉस्ट को ध्यान में रखेंगे? रेलिवेंट कॉस्ट को रखेंगे। तो हमें पता तो होना चाहिए कि इरेलीवेंट कॉस्ट कौन सी होती है। सबसे पहले हमारे पास है संक कॉस्ट। संक, जैसे कि हम पहले भी कहते हैं, जो कॉस्ट पहले हो ऑलरेडी हैज बिन पेड, ऑल कंसिडर्ड इरेलीवेंट। जैसे कि हमने कोई भी चीज़ पहले खर्च चुके हैं, कोई भी खर्चा पहले कर चुके हैं, वो क्या होगी? संक कॉस्ट होगी। वो इरेलीवेंट है। इरेलीवेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि डिसीजन लेते समय उसको ध्यान में नहीं रखना। कमिटेड कॉस्ट मतलब होगी, कमिटेड मतलब फ्यूचर में होगी, लेकिन हमने कमिटमेंट कर दी हुई है कि हमने ये खर्चा करना ही करना है, उसमें चेंज नहीं हो सकता। जिसमें चेंज ही नहीं हो सकता तो उससे रिलेटेड डिसीजन भी क्या लेना। तो कमिटेड कॉस्ट को भी क्या मानते हैं? इरेलीवेंट कॉस्ट कहते हैं, फ्यूचर कॉस्ट। लेकिन ये फ्यूचर कॉस्ट है, दैट इज कंसिडर्ड इरेलीवेंट इफ द फ्यूचर कॉस्ट मस्ट बी पेड रिगार्डलेस ऑफ द डिसीजन मेड, देन इट इज़ इरेलीवेंट, ठीक है। नॉन कैश एक्सपेंसेस, क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंसेस को भी क्या मानते हैं? क्योंकि हमें जो डिसीजन लेने होते हैं बिजनेस में, क्या इससे रिलेटेड लेने होते हैं, जो नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं उनको भी हम इरेलीवेंट कॉस्ट मानते हैं। जैसे कि डेप्रिसिएशन है ना, ये नॉन कैश आइटम है ना, आर नॉट रेलिवेंट, ये रेलिवेंट नहीं है, बिकॉज दे डू नॉट इफेक्ट द कैश फ्लो ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस के कैश फ्लो को इफेक्ट नहीं डालता है, ठीक है। जनरल ओवरहेड विच आर नॉट अफेक्टेड बाय डिसीजन अंडर कंसिडरेशन शुड बी इग्नोर, ठीक है। ये थी हमारी इरेलीवेंट कॉस्ट। फिर भी कहते हैं कि इनको इग्नोर करना है, क्योंकि मैनेजर जब भी डिसीजन लेगा वो सिर्फ रेलिवेंट कॉस्ट को ही ध्यान में रखेगा, इरेलीवेंट कॉस्ट को क्या करेगा? इग्नोर करेगा। जैसे कि फिर से एक बार कर लेते हैं, संक कॉस्ट एग्जिस्टिंग वेबसाइट। यदि कोई भी कंपनी कोई भी अपनी पहले वाली वेबसाइट ही यूज़ कर रही है, जो भी पहले खर्चा हो चुका है, अभी प्रेजेंट टाइम में भी वही वेबसाइट यूज़ करेगी, तो वो वाला खर्चा तो पहले हो चुका है, तो वो वाला उसको क्या कहेंगे? इरेलीवेंट कहेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है टेस्टिंग सॉफ्टवेयर। हम सोचते हैं कि हम सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर लें, फ्यूचर के लिए टेस्ट करना है ना, टेस्ट सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना। द सेम टेस्टिंग सॉफ्टवेयर विल बी यूज्ड, वही सेम टेस्टिंग सॉफ्टवेयर यूज्ड। तो ये कौन सी होगी? कमिटेड कॉस्ट होगी। द कॉस्ट ऑफ द iOS एप्लीकेशन, ये क्या होगी? संक कॉस्ट होगी, लाइक द एग्जिस्टिंग वेबसाइट। द कॉस्ट ऑफ iOS एप्लीकेशन इज इरेलीवेंट टू दिस डिसीजन, ठीक है। तो ये थी इरेलीवेंट कॉस्ट। फिर से कह दूँ, इरेलीवेंट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि पास्ट में हो चुकी हैं, और या फ्यूचर में होनी है, लेकिन उससे रिलेटेड हमने कमिटमेंट कर दी हुई है, ठीक है। तो जिससे रिलेटेड जब मैनेजर कोई भी डिसीजन लेगा तो इरेलीवेंट कॉस्ट को क्या करेगा? ध्यान नहीं देगा। तो इसको हम कहते हैं इरेलीवेंट कॉस्ट कहते हैं।